अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक ब्लूटूथ सोलर कंट्रोलर MP3 है जो कि बहुत ही अच्छी खासी होती है। ये लाइट भी होती है इसमें, और इसके अलावा ये म्यूज़िक वाला सिस्टम भी होता है इसमें, टॉर्च लाइट, और इसके अलावा जो है ये सोलर वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑन नहीं, जबकि एक किस्म की डेड हालत में मेरे पास आई है रिपेयरिंग के लिए। इसमें मसला क्या है कि जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं ये चार्जिंग नहीं करती और ये ऑन भी नहीं हो रही, और इसके बाद जो है यहाँ पर सोलर लगा हुआ है बैक साइड पर, जो कि वो भी काम नहीं करता। तो इसमें अक्सर जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारे कहाँ पर बनती है, ये इंशाल्लाह मैं यहाँ से इसकी चिप ओपन करूँगा और ओपन करके आपको बताऊंगा मज़ीद कि हमारी प्रॉब्लम जो है इस जगह पर बनती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि जितने भी आजकल जो ब्लूटूथ लाइट वाले आ रहे हैं, तो इसमें दोस्तों ये मुख्तलिफ़ जो है मॉडल्स होते हैं, जबकि इसमें बोर्ड और चिप एक ही होती है, सेम टू सेम एक ही और एक ही चीज़ लगी हुई होती है। सिर्फ बाहर वाला प्लास्टिक जो है खूबसूरती में मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में होता है। जबकि इंशाल्लाह अभी मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ कि इस तरह का मसला जो है कहाँ पर पड़ता है। सो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने इसकी ऑडियो चिप जो है ये ओपन कर दी, और सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस जगह पर हमारा चार्जिंग वाला IC होता है, इसके साथ ही लाइट होती है। जबकि अभी इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवा देता हूँ, और चेक करवाने के बाद इसका कंप्लीट हल ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड, अभी मैं इसको जो है DC 5 वोल्ट चार्जिंग पे लगाने लगा हूँ, ये देख लें। तो ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, लेकिन ना ही यहाँ पर लाइट शो हो रही है और ना ही वोल्टेज इसके जो है बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं। जबकि मैं आपको इसमें चेक करवा दूं कि हमारे मोबाइल में जो है अभी ये वर्किंग कर रही है। ये देख लें, मैंने जैसे ही मोबाइल पे लगाई ये चार्जिंग का ऑप्शन देने लग पड़ा, लेकिन इसमें जो है काम नहीं कर रही। मज़ीद ये आपको दोबारा चेक करवा दूँ मैं, ये देख लें। तो अभी इंशाल्लाह मैं इस बोर्ड को कंप्लीट ओपन करता हूं और इसको यहां से हटा देता हूं। सो फ्रेंड, ये बॉडीज़ हटाने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा मसला बताता चलूं कि इसको हमने पहले जो है कंप्लीट चेक करना है ओपन करने से पहले कि ये हमारा प्रॉब्लम कहीं इसकी ऑडियो चिप पर है या मिसाल के तौर पे कोई और है। तो इसमें ईज़िली आपको पता चल जाएगा। ये देख लें, मैंने DC 5 वोल्ट वाली इस तरह की एक पिन बना कर रखी हुई है, जो कि एक साइड, दोनों साइडें एक जैसी होती हैं। एक साइड हमने जो है चार्जर में लगा दी और दूसरी साइड जो है यहाँ पर USB वाली जगह पर लगाते हैं। तो जनाब, अगर हमारा ये ऑडियो IC ओके होगा तो ये वर्किंग करेगी। जबकि इंशाल्लाह अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें फ्रेंड, आपके सामने इसकी ऑडियो जो है सुनाई दे रही होगी आपको कि इसका बोर्ड जो है ये ओके और क्लियर है, जबकि इसके चार्जर का मसला है। अभी मैं दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर लगाने से। सो फ्रेंड, ये देख लें, हमारा बोर्ड जो है ये ओके क्लियर है। इंशाल्लाह मैं अभी ये देख लें, लाइट भी ग्लो हो रही है आपके सामने, तो चार्जिंग पर नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो IC है ये शॉर्ट हो जाता है, जिसके बायस ना ही ये चार्जिंग करता है और ना ही मिसाल के तौर पे ये इसको ऑन होने देता है। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से हटाकर यहाँ पर एक SMD डायोड लगाएंगे और उसके बाद ओके और क्लियर कर देंगे। जहाँ पर लगाना है, जैसे लगाना है दोस्तों, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। सो फ्रेंड, अभी ये बोर्ड आपके सामने रहा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मज़ीद जो है तफसील के साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले ये देख लें, मैं पिक्चर के ज़रिए आपको बताता चलूँ कि ये इसका मेन IC ऊपर देखते जाएं, ये अभी डेड हो चुका है, जो कि चार्जिंग वाला। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा।
निकाल कर ओपन कर देंगे। और इसके बाद रहा मसला यहाँ पर नीचे इसके अगली साइड पर जहाँ पर 3 पॉइंट हैं, इसके नीचे वाले पॉइंट जो हैं काविये की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे ताकि इसकी एलईडी लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी जब हम चार्जिंग पे लगाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जो है यहाँ पर हमारे फिर भी वोल्टेज नहीं आएंगे। वो किस लिए नहीं आएंगे दोस्तों कि यहाँ पर आईसी जो है ये निकल चुका है और इसके अलावा यहाँ पर हमारे वोल्टेज रुक जाते हैं। तो यहाँ पर देख लें ये ऑप्शन बना हुआ है, जबकि यहाँ पर आप एसएमडी डायोड कोई भी ओल्ड मॉडल रिसीवर या पावर सप्लाई में से निकाल कर यहाँ पर लगा दें, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि डायोड किस तरीके लगाना है, वो जो निशान वाली साइड होती है वो नीचे की तरफ रखनी है और ऊपर जो है खाली हिस्सा रखना है। तो इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर इसको निकालता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पर काविये की मदद से जो है इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ ताकि ये लाइट भी ऑन हो जाए। और यहाँ पर एसएमडी डायोड लगाते हैं जनाब, और डायोड लगाने के बाद आपको दोबारा चेक करवा दूँगा कि ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुका है। सो लीजिए जनाब, मैंने यहाँ से जो है इसका छोटे वाला आईसी जो है वो निकाल दिया और उसके बाद ये नीचे पॉइंट आपको पिक्चर पर दिखाता चलूँ। ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया कि ताकि इसकी ये वाली जो लाइट है ये चार्जिंग के दौरान ऑन हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर जो मैंने डायोड लगाया जनाब, ये इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर हमारा जो बैटरी वाला सेल लगता है वो बैक जो है यहाँ पर वोल्टेज ना दे, और इसके अलावा मिसाल के तौर पे ये लाइट जो है ये जलती ना रहे। तो अभी ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ओके हो चुका है। जबकि मैं इंशाल्लाह अभी इसको यहाँ पर चार्जिंग पर लगाता हूँ और चार्जिंग पे लगाने के बाद आपको चेक भी करवा देता हूँ दोस्तों। सो ये देख लें फ्रेंड, मैंने जैसे इसको चार्जर पे लगाया इसकी लाइट भी ऑन हो गई और ये बैटरी चार्जिंग भी करने लग पड़ा और इसके बाद जो है ये ऑन भी हो चुका है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।